महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि जो वे कहते थे चीनी देखने में कितना श्वेत लगता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे चीनी कितना सफेद निर्मल स्वच्छ मोती की तरह पारदर्शी निर्मल दिखता है। लगता है इसमें कहीं कोई मैल नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। लेकिन उसी चीनी को जब पानी में घोल के चूल्हा पर चढ़ाते हैं, औटाते हैं और दूध का छींटा मारते हैं और तब देखिए कितना निकलता है। तब कितनी मैल निकलती है, कितनी गंदगी उसके भीतर से निकलती है। लगता है केवल मैल ही मैल थी इसके भीतर, नहीं लगता है। ऐसे ही देखने में लगते हैं हम मनुष्य बिल्कुल निर्मल हैं, पवित्र हैं, पर चित्त में कितना मल भरा हुआ है, चित्त में कितनी गंदगियां भरी हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, भागवत में पढ़िएगा, भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक। क्या नाम है? पुण्य श्लोक। सुने हैं कि नहीं? पुण्य श्लोक नहीं सुने तो सुन लीजिए। भगवान का एक नाम है पुण्य श्लोक। अब भागवत में ही एक नाम आता है अघासुर। अघासुर का मतलब क्या होता है? असुर कहते हैं राक्षस को, अघासुर। असुर कहते हैं राक्षस को, और अग का अर्थ होता है पाप। अग कहते हैं पाप को। भागवत में एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम था अघासुर। सुनिएगा ध्यान से। और वो अजगर का भेष बना करके रहता था और किसी को छोड़ता नहीं था। और कथा तो अद्भुत यहाँ तक है कि अघासुर सबको निगल गया है। अग मतलब होता है पाप। पाप ऐसा राक्षस है जो किसी को नहीं छोड़ता है। छोड़ता है? महासनो। महासनो, महासनो का मतलब होता है, एक शब्द है महासनो। महासनो का अर्थ होता है बहुत खाने वाला। कितना खाने वाला? खाते ही जाने वाला, जो केवल खाए, पेट नहीं भरे। अब सोचिए कितना खाएगा। भीम का तो पेट तब भी भर जाता था, कुंभकर्ण का भी पेट भर जाता था, लेकिन ऐसा राक्षस जिसका कभी पेट नहीं भरे, कभी सुने नाम? तो आज सुन लीजिए। उसी राक्षस का नाम है अघासुर। महासनो, ये केवल खाता है, पेट नहीं भरता। सोचिए। और ये कहने का भाव, पाप करने से मन कभी उबता नहीं है। पुण्य करते करते मन उब जाएगा। भगवान का नाम है पुण्य श्लोक। यहाँ हम लोग सत्संग ध्यान करते हैं ना, समय बांध बांध करके कर रहे हैं। ध्यान पर बैठना बहुत कठिन है। सत्संग में 2 घंटा बैठना बड़ा कठिन है। हम तो देखते हैं ना, जिनको थोड़ा लगता है कि बैठना ही पड़ेगा, उनकी स्थिति बच्चे वाली हो जाती है ध्यान में। जैसे बच्चा को आपने देखा होगा, जब पढ़ाई का समय आता है, बचपन में बच्चे के लिए जैसे कहता था पढ़ो, तो बच्चे का भीतर रुदन करता है, रोने रोने जैसा उसका चेहरा हो जाता है। ऐसे ही बहुत बूढ़े का भी चेहरा सत्संग ध्यान के नाम पर हो जाता है। डरते हैं लोग, इससे मन उब जाता है। 3 घंटा सत्संग में बैठेंगे, थोड़ा लगता है कठिन, लेकिन तब भी लोग बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? नहीं बैठेंगे तो भविष्य मेरा दुखद हो जाएगा। नहीं बैठेंगे ध्यान में तो जीवन में संकट आ सकता है। नहीं बैठेंगे सत्संग में तो क्या पता कोई आपदा आ जाए। सत्संग नहीं करेंगे
तो क्या पता भविष्य में हमारा सुख छिन जाए, शांति छिन जाए, चैन हमारा छिन जाए। अभी जो सुखद स्थिति हमारी है ये हाथ से नहीं निकल जाए। ये बहुत तरह के भय को लेकर के लोग बैठते हैं सत्संग और ध्यान में। ऐसा कोई बिरले ही होते हैं जो इस भाव से ध्यान सत्संग में बैठते हैं कि नहीं हम मनुष्य हैं, मनुष्य का कर्तव्य है सत्संग ध्यान करना, सदाचार का पालन करना। इस भाव को लेकर के कोई बिरले ही सत्संग ध्यान में बैठते हैं। कोई एक आता है, बहुत दुर्लभ पुरुष होते हैं जिनके भीतर में एकमात्र कल्याण की भावना है, जिनके भीतर में एक सहजता है, एक स्वाभाविकता है कि नहीं हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य का सहज कर्म क्या है? सत्संग ध्यान। मनुष्य का स्वाभाविक कर्म है ध्यान सत्संग। कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य बोध के भाव से करते हैं तो वो कोई बिरले ही होते हैं। नहीं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं 2 घंटा पहले सत्संग कर लेते हैं फिर उसके बाद कुछ करेंगे, एक ड्यूटी निभा लेते हैं। हालांकि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी करते करते पहुंचेंगे उसी पॉइंट पर, लेकिन टाइम लगेगा। हम लोगों की दिशा वही है लेकिन थोड़ी दूर में खड़े हैं। इतनी दूर में खड़े हैं कि वहां पहुंचते पहुंचते क्या पता सप्ताह गुजर जाए, वर्ष गुजर जाए, हो सकता है कई वर्ष भी लग जाए, हो सकता है जन्म भी बीत जाए। ऐसा कोई एक पुरुष जिनके भीतर सहज कल्याण की कामना है, जिनके भीतर सहजता है, स्वाभाविकता है, कोई बिरले ही होते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। इससे मन उबता है, ध्यान सत्संग से मन उबता है। लेकिन आप देखिएगा अशुभ कर्म करने से मन नहीं उबता है। अशुभ कर्म करने से मन नहीं उबता है। वहाँ होता है और करें और करें, वहाँ देखिए अशुभ कर्म करने से व्यक्ति थकता है लेकिन उबता नहीं है। अशुभ कर्म करने से उबता नहीं है मन, थकता भले है लेकिन उबता बोलिए ना नहीं है। कितने माँ परेशान हो जाती है आजकल, कितनी माँ अपने पुत्रों से आजकल परेशान है। क्यों? भोर में उठ करके लग जाता है बच्चा पबजी खेलता है और उसका लगा दिया तार, मोबाइल चार्ज ही हो रहा है ताकि डिस्चार्ज होने का खतरा खत्म हो जाए, बैटरी मोबाइल की बैठ न जाए। बच्चे को नहीं देखते हैं, लगा दिया है, या फिर वो पावर बैंक रखता है साथ में, मोबाइल कहीं बीच में धोखा नहीं दे। गेम खेलता है, न जलपान करता है न खाना खाता है, तब तक लगा है 12-1 बज जाता है। उधर से मन उबता नहीं लोगों का, फिल्म देखता है, गेम खेलता है। इसलिए कहा गया महासनो, जो बहुत खाता है। और अद्भुत बात यह है, ये केवल आम लोगों की बात नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की बात है। ये सृष्टि किसने बनाई है बताइए तो? ये संसार किसने बनाया? परमात्मा करता है, परमात्मा करता, परमात्मा नहीं बनाते हैं कुछ। ब्रह्मा, संसार किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। एक बात की बात सुनिएगा ध्यान से, एक बार की बात है, ये कैसा है महासनो, महासनो महापापमा। सुनिएगा ध्यान से, ये इसका पेट नहीं भरता, बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। आघासुर जब आया ना गोकुल में, लिखा है भागवत में, जब आघासुर आया है वृंदावन में तो आघासुर सबको निगल गया। जितनी गायें थी सबको निगल गया, जितने बछड़े थे सबको निगल गया, ग्वाल बाल सबको निगल गया, बलराम तक को निगल गया। भगवान थे थोड़ी दूर में, आघासुर कहता ठहरो अभी इसको भी निगलते हैं, और पीछे भगवान को भी निगल गया। ये प्रसंग आता है। यद्यपि बाद में भगवान ने आघासुर का वध करके सबको मुक्त किए, लेकिन निगलने के क्रम में सबको निगला है आघासुर। ये बड़े बड़ों को निगल जाता है। ब्रह्मा जी जाते हैं, सुनिएगा,
विष्णु भगवान के पास। कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान लेटे हुए हैं शेष सैया पर, उसी पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और चरण दबा रही हैं लक्ष्मी माता। विश्राम स्थिति में है भगवान विष्णु। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं तो विष्णु भगवान बस सहज मुद्रा में पड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ब्रह्मा जी के मन में होता है कि मैं इनका अतिथि आया और ये कुछ कर नहीं रहे, इनके भीतर कोई हलचल नहीं है। एक जो भाव होना चाहिए सम्मान का, स्वागत का, सत्कार का, इनके भीतर तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब कुछ नहीं बोले तब ब्रह्मा जी खुद से कहते कि मैं आया और आपने कुछ स्वागत नहीं किया, आपका कर्तव्य था आप हमको प्रणाम करते। मैं आया अतिथि देवता के समान तो आप प्रणाम करते, अतिथि देवो भव। तो भगवान विष्णु कहते हैं क्यों प्रणाम करेंगे आपको? तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि मैंने सृष्टि बनाई है, मैं बड़ा हूँ। तब विष्णु भगवान कहते हैं आपने सृष्टि बनाई पर सृष्टि को चलाता कौन है? हैंडल कौन कर रहा है? अगर मैं न होता तो इसका पोषण कैसे होता? आप बना दो और मैं पोषण ही नहीं करूं तब सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी कहते जब मैं बनाऊंगा नहीं तो तुम पालन किसका करोगे? जब सृष्टि बनेगी ही नहीं तो फिर पालन क्या करिएगा? अब देखिए बड़े बड़े हैं ये लोग, ये पौराणिक कथा है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कथा है। बड़े बड़े लोग हैं, भगवान हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, बड़े बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन लड़ रहे। उसी समय क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, दोनों के बीच एक विशाल शिवलिंग प्रकट होता है। इतना विशाल कि ऐसे सड़क ऐसे देखे तो कहाँ तक गया उसका अंत ही नहीं, ऊपर देखे तो वो भी पता नहीं चलता, नीचे पाताल तक कहाँ गया वो भी नहीं पता चलता। अब दोनों में जब विवाद हो रहा था, दोनों के बीच में प्रकट हुआ शिवलिंग। आकाशवाणी होती है, इसके अंत का जो पता लगा लेगा वही बड़ा होगा। क्या बोला? कहा ठीक है चलो अब इसके अंत का पता करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बड़े हैं तो हम ऊपर चलेंगे पता कर। अब विष्णु भगवान कहते ठीक है तो आप ऊपर ही जाइए, मैं जाता हूँ नीचे। विष्णु भगवान नीचे गए, थोड़े सतोगुणी देवता है तो नीचे उनको था नहीं लगा, तो वापस आ गए, कह देंगे हमको पता नहीं लगा। थोड़ा सात्विक देवता माने जाते हैं भगवान विष्णु। विष्णु भगवान को सतोगुणी भगवान देवता माना जाता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी जो चले जा रहे थे तो उनको पता ही नहीं लगा, चले जा रहे हैं। अब जहाँ जाए तो ऊपर देखे, फिर उतने ऊपर, उसका और छोर कहीं अंत दिख ही नहीं रहा। इतने में बहुत ऊपर जब गए हैं ब्रह्मा जी, तब क्या देखते हैं, उधर से केतली का फूल उतर रहा है। केतली का फूल देखा आप लोग? नहीं देखे? केतली का फूल बहुत खूबसूरत होता है, और पार्वती माता शंकर भगवान को पाने के लिए पूजा कर रहे थे ना हिमाचल में, तो वही केतली का फूल ही चढ़ाती थी। बहुत सुंदर खूबसूरत फूल होता है वो केतली का। तो देखा उधर से केतली का फूल आ रहा है, ब्रह्मा जी ने देखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, फूल रुक गया। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। कहा ये इसका अंत कहीं दिखा है? कहा कि ना। एक काम करो। कहा क्या? चलो मेरे साथ। और वहाँ नीचे में विष्णु भगवान खड़े हैं, वहाँ तुम ये कहना कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत का पता लगा लिया, ये कह देना। कौन है ब्रह्मा जी? हम सबको बनाने वाले ब्रह्मा जी। और वो कहते हैं वहाँ कह देना कि इसके अंत का हमने पता लगा लिया। कहा झूठ बोलेंगे?
कहा समझ लो हम ब्रह्मा हैं, इतनी खूबसूरती है ना तुम्हारी सुंदरता, वो मेरे हाथ में है। हम चाहे तो तुमको ऐसा रूप दे दें कोई झांकेगा भी नहीं तुझे, ये मेरे हाथ में है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ स्वीकार करो। बेचारा फूल डर गया, कहा ठीक है कह दूंगी। अब चले, रास्ते में चलते आते आते एक गाय मिलती है। ब्रह्मा जी कहते सुनो सुनो, क्या? कहा कि देखो हम इसका पता लगाने चले थे, पता तो नहीं लगा, लेकिन हमको जीत हासिल करनी है, तो तू मेरा साथ दो। और मुझे पहचानती हो, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ही सबका शरीर बनाता हूँ। अभी तुम गाय हो और आगे फिर उत्तम से उत्तम शरीर में तुम्हें दे दूंगा। बस इतना तुमको कहना है कि हाँ ब्रह्मा जी ने पता लगा दिया। अब देखिए, दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी वहाँ गए, विष्णु भगवान आए। तो विष्णु भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने, क्या लगा आपको पता? कहा हमको तो नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमको लग गया, इसलिए मैंने कहा ना मैं बड़ा हूँ। अब तो प्रमाण में देखो, ये दो गवाही मेरे साथ आया है, ब्रह्मा जी ने कहा। अब इतने में भगवान शिव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यह पौराणिक कथा है, सच की है। भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और शिव, भगवान शिव, शिव मतलब सत्य, कहते ना सत्यम शिवम सुंदर, सत्य स्वरूप भगवान शिव प्रकट होते हैं। और भगवान शिव ने देखा ब्रह्मा जी को, और भीतर है ना, भीतर काला है ना, तो भय लगा ब्रह्मा जी को भीतर से। ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने कहा पता लगा लिया? कहा लगा लिया, पता लगा लिया। कहा ये गवाही है मेरे साथ फूल। फूल से, केतली से पूछा भगवान शंकर ने, कहा हाँ इन्होंने पता लगा लिया। तब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मेरी प्राप्ति के लिए तुम्हारा प्रयोग करते थे, और ये तुम्हारा करतूत हो गया, ये तुम्हारा करतूत है, इतना स्वार्थी तुम हो गए। जाओ, अब पूजा में तुम्हारा प्रयोग कोई नहीं करेगा। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने उसके त्रिफूल को। तब फिर बाद में बहुत गिड़गिड़ाया है, तो बाद में कह दिया कि ठीक है, गणेश चतुर्थी के 4 दिन पहले एक दिन हो सकता है कोई पूजा करे तो तुम्हारा प्रयोग मुझे स्वीकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, झूठ का आश्रय तुम्हें नहीं लेना चाहिए ना। गाय ने भी झूठ कहा। ब्रह्मा जी की तरफ देख करके भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने बहुत खराब किया। पता है आने वाले समय में अब किसी भी व्यक्ति को सफाई देने के लिए 2 गवाही की जरूरत पड़ेगी। यह आपकी दिन हो गई आज से। भगवान शंकर ने कहा आप कोर्ट में जाइए, कितने गवाही चाहिए वहाँ? 2 चाहिए ना, है कि नहीं? कम से कम 2। ये रूल तभी से बन गया, श्राप है। कहा ये आपकी दिन हो गई ब्रह्मा जी आज से, कि जब भी किसी व्यक्ति को अपनी सफाई देनी होगी तो 2 गवाही चाहिए उनको, इस तरह से। लेकिन झूठ कहाँ घुस गया। लेकिन गुरु महाराज हमारे क्या कहते थे, झूठ एक ऐसा बोरा है, एक ऐसा झोरा है जिसमें दुनिया का सब पाप समा जाता है। उनको भी श्राप दिए हैं, गाय को भी, लेकिन उधर हम अभी बोलेंगे नहीं, बाद में कभी सुनाएंगे। गाय को भी श्राप दिया है, अभी विषय पर थोड़ा आना है ना, है ना। रात में भी हम भोजन नहीं किए हैं, हमको अब विषय को पूरा करना है, फिर भोजन भी करना है। क्या कह रहे थे? हमारे गुरु महाराज जी कहते थे पाप एक ऐसा झोरा है, एक ऐसा बोरा है, कोई भी पाप कर लीजिए, कह दीजिए हमने नहीं किया, तो उसमें सब समा जाता है। हमारे गुरु महाराज जी यहाँ तक कहते थे कि किसी बात को छुपा लेने से भी दोष लग जाता है। किसी बात को छुपा लेने से बहुतों को लाख रुपए की हानि हो जाती है, कितने को लाख रुपए का लाभ हो जाता है। इसलिए बात को छुपाना भी नहीं चाहिए।
और गुरु महाराज जी ये भी कहते थे कि पहले तो झूठ बोलो ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, और यदि कभी झूठ भूल से निकल जाए तो उसके लिए झूरो, पछताओ, पश्चाताप करो और ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी शक्ति देना कि दोबारा झूठ हमारे मुंह से नहीं निकले, ऐसी शक्ति देना कि दोबारा यह सत्य बात मुंह से कभी नहीं निकले, ऐसी कृपा करना। और अगर दूसरी बार फिर झूठ बोलने का मन करे ना तो बोलने से पहले चाकू रखिएगा और चाकू से जीभ काट के फेंक दीजिएगा। कितनी कड़ाई थी गुरु महाराज, ऐसा करते थे। झूठ बोलने वाले से जानते हैं विश्वास खत्म हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार अगर झूठ में पकड़ा गए ना तो फिर आप कितनों अच्छा से बोल दीजिए, सामने वाले के मन में होता है धो इसका कोई ठिकाना है, इसका कोई अता पता नहीं, क्या पता झूठ बोल रहा है कि नहीं। भीम ने कह दिया ना स्वथामा मारा गया, गुरु द्रोण ने कहा तुम्हारी बात में विश्वास करेंगे, रात दिन झूठ बोलता है। अगर यही बात एक बार युधिष्ठिर जी कह दे तब विश्वास हो जाएगा। और युधिष्ठिर को झूठ बोलवाने में भगवान को पसीना छूट गया था। भगवान थे कौन? जो भगवान ये कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। युधिष्ठिर जी कौन है? धर्मावतार है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी कहते थे मैं चाहे भले फिर से दर दर की ठोकर खा लूँ, भिक्षा मांग के गुजारा करूँ, पर असत्य नहीं बोलूँगा। भले राज्य मेरा चला जाए, सबका नाश भले हो जाए, पर झूठ नहीं बोलूँगा। भगवान ने कहा आज आपको झूठ बोलना पड़ेगा। ये काजल की कुठरी, नहीं लगेगा दाग तो दाग लगा दिया जाता है। अंत तो गत्वा बोलना पड़ा ना, अंतो गत्वा बोलना पड़ा। बोलने का फल उनको अंगूठा सड़ भी गया और नरक भी देखना पड़ा, जो कि जीवन भर पुण्य कर्म ही करते रहे। तो बड़े बड़ों के साथ ऐसा होता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे बहुत सावधान रहिएगा, लेकिन तब भी पाप हो ही जाता है। अभी लोग कहते हैं, अभी लोगों के मन में एक संतोष का भाव रहता है कि चलो क्या लगा है, पाप कुछ हो ही गया तो क्या हो गया, दान पुण्य कर लेंगे, पाप खत्म हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे ऐसा मत समझिए कि 2 - 2 = 0 हो जाता है। ऐसा नहीं होता। पुण्य किए हैं तो पुण्य का फल अलग मिलेगा, सुख। अब पाप किए हैं तो पाप का फल अलग मिलेगा, सुख दुख। तब भी लोगों को संतोष नहीं हुआ। तब पंडितों ने, ज्योतिषियों ने उपाय ढूंढ लिया कि कथा गढ़ी गई, कहानी एक गढ़ी गई, और ये कहानी को साधारण नहीं है, पौराणिक कहानी है कि जो काशी में जाकर के मरे उसका सब पाप भस्म और सीधे उसको मुक्ति मिल जाए। जीवन भर पाप कर्म करते रहो, अब मरने का समय काशी में जाके मरो। पहली बात तो मरने का समय पता चलेगा तब न काशी जाइएगा। तो वहाँ लोग हर साल काशी बाज करते हैं, जाइएगा ना वहाँ काशी बाज, किस बीच में कहीं मरे तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा लोग करते हैं। और कथा ये आती है कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु ये काशी आपकी नगरी है और यहाँ आकर के यदि कोई व्यक्ति मरे तो उसको मुक्ति हो, आप ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए। तो भगवान शंकर ने कह दिया कैसे मुक्ति होगी? तो पार्वती माता कहती है कि बस चाहे कोई भी हो, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, जब यहाँ करके मरे तो आप अंतिम में उनका गुरु बन जाइएगा, उनके कान में मंत्र दे दीजिएगा। अंतिम में भले जीवन भर निगुरा निगुरी बन करके रहे, मांस मछली खाए, दुनिया का सब दुष्कर्म करे, और यदि मरने का समय यहाँ काशी में आके मरे तो अंतिम में आप उनका गुरु बन जाइएगा, उनको कान में मंत्र दे दीजिएगा। तब भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, मैं जाके सबको मंत्र दे दूंगा। देखिए लोगों का मन अब क्या कहा जाए, है ना, लोगों के मन को कुछ कह नहीं सकते। अब पार्वती माता कहती कैसे पता चले कि आपने मंत्र दिया? कहा तुम ही बता दो।
कहा हम तब समझेंगे आपने मंत्र दिया जब काशी में मरने वाले व्यक्ति का कान अंतिम में टेढ़ा हो जाए। जिसका कान टेढ़ा हो जाए तो समझिए उसको भगवान शंकर ने मंत्र दे दिया, और जिसका कान सीधा रह गया तो समझिए उसको भगवान शंकर ने मंत्र नहीं दिया। तो अभी भी वो परंपरा है, प्रथा है वहाँ काशी में। जो काशी के अंदर की मरने वाले लोग होते हैं कहते हैं सबका कान टेढ़ा मिलेगा। एक आस्था चैनल में एक पंडित जी बोल रहे थे कि मैंने भी जाकर के देखा तो बात सत्य मिली। जो वहाँ काशी में रह कर के मरते हैं तो वो उनको भगवान शंकर मंत्र देते हैं, और उनका प्रूफ ये होता है कि उसका कान अंतिम में टेढ़ा हो जाता है। तो लोग समझ जाते हैं इनको मंत्र मिल गया, अब इसका उद्धार, इसकी मुक्ति हो गई। कितना बढ़िया है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो, क्या है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, भरम परोजनी कोई, भरम परोजनी कोई भरम है ये। जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जो होई, जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे। ये सब कुछ नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ देखिए भगवान, ये सब कथा है ना, पौराणिक कथा है। और कथा हालांकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं सुना हूँ। ये कथा मैं सुना है, मैंने कोई सुना रहे थे ऐसे है, कहाँ मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है देखिए, भगवान शंकर किसको मानते हैं जिससे कि पाप बिल्कुल खत्म हो जाए। त्रिवेणी संगम है ना इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ है प्रयागराज, अब नाम हो गया उसका, पहले इलाहाबाद था, फिर काशी है, काशी प्रयागराज। देखिए भगवान शंकर से पूछा गया, ज्ञान संकलिनी तंत्र पाठ हम लोग कल किए थे ना, ज्ञान संकलिनी तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। जहाँ पाप का नाश होता है वो भगवान शंकर कह रहे हैं। ये लोगों को नहीं सूझता, ये पोथी पढ़ने वाले को ये सब नहीं सूझता दिखता है। कौन कौन कहानी गढ़ गढ़ करके लोगों को भ्रम में पढ़ाते हैं, सब भ्रम में पढ़ भी रहे। कबीर साहब कहते हैं भ्रम परोजनी कोई, कोई भ्रम में मत रहिए। संत महात्मा भ्रम तोड़ते हैं जी। भगवान शंकर कहते हैं, इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इड़ा ही गंगा है और पिंगला ही यमुना है, कल सुना रहे थे ना, और दोनों के बीच में सुषुम्ना ही सरस्वती है। अब भगवान शंकर कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र, ये त्रिवेणी संगम जहाँ है तत्र वहाँ स्नानम प्रकुर्वित, स्नान करने से सर्व पाप प्रमुच्यते, सब पाप खत्म हो जाता है। पाठ में क्या है सुना था, अभी पाठ में क्या सुने, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन, और साथ साथ एक शब्द था विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, दूसरा उपाय ऐसा है ही नहीं। पाप को नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, एक ही उपाय है, नान्यो भेद कदाचन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के दर्शन से भी पाप खत्म होता है, पर सब खत्म नहीं होता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ, तो करोड़ों जन्म कन काटेगा, उसके पहले क्या हम नहीं थे क्या? सभी पापों से मुक्ति कहाँ मिलेगी? वही भगवान शंकर ज्ञान संकलित तंत्र में कहता था, तत्र स्नानम प्रकुर्विता। सर्व का मतलब क्या होता है? करोड़ नहीं, सर्व का मतलब सैकड़ा नहीं, सर्व का मतलब कोटि करोड़ नहीं, सर्व का मतलब सब, बिल्कुल जितना पाप था जीवन में सब, सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पाप खत्म हो जाता है। देखिए बातें बहुत हैं, कहेंगे ना तो समय बहुत लग जाएगा। पहली बात ये, और दूसरी बात क्या है कि जैसे तैसे हम कह देंगे तो लोगों को दुख भी हो जाएगा कि बाबा ये बात कैसे कहते हैं। लेकिन बात सत्य यही है
एक उदाहरण हम बराबर कहते हैं, आप लोग रत्नाकर का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना रत्नाकर, बोलिए ना आप लोग। पर और अर्जुन, रत्नाकर क्या था सबको जानते हैं, कैसा लुटेरा था, कैसा डाकू था। अन्यों की तो बात छोड़ दीजिए, रत्नाकर के लिए ऐसा कहा गया कि उसने इतनी ब्रह्म हत्या की थी कि ब्राह्मण के जनेऊ से कितने गाड़ियां लद गई थी, हैं? 7 गाड़ी, 7 गाड़ी, बता कितनी गाड़ियां लद गई थी, ऐसी कथा आती है। केवल ब्राह्मण, और उधर कितना है उसकी कोई गिनती नहीं है। अब अर्जुन तो उतना कत्ल नहीं किया था, अर्जुन तो बस एक ब्राह्मण थे गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा, वो तो मरे भी नहीं थे और अर्जुन ने उनको मारे भी नहीं थे, है ना। तो बहुत कत्ल किया था, बहुत कुछ किया था रत्नाकर ने। और भगवान के सामने रहते थे अर्जुन, अर्जुन भगवान के सामने रहते थे, भगवान के साथ इनका बड़ा संबंध भी है अर्जुन का। भगवान की बहुत प्यारी एक ही बहन थी सुभद्रा, जिसका भगवान ने स्वेच्छा से विवाह अर्जुन के साथ किया था कि मेरी बहन प्यारी है तो मेरा बहनोई भी प्यारा सा होना चाहिए। तो वो अर्जुन को ही चुना था भगवान ने, जबकि भगवान का फुफेरा भाई है सगा, पता है कि नहीं आप लोग को। इतना इतना सब कुछ है, संबंध है, भगवान ने इतना बड़ा पद दिया अर्जुन को, सब कुछ किया। लेकिन अद्भुत है, आश्चर्य है, ये भी लिखा है भागवत में कहीं कहीं, ये भी आप पढ़िएगा, बहुत जगह ऐसा लिखा है कि अर्जुन है नर का अवतार और श्री कृष्ण है नारायण के अवतार। नर नारायण में कोई फर्क नहीं होता, जो कृष्ण है वही अर्जुन है, ये भी लिखा है भागवत। लेकिन ये भी तो लिखा है कि अर्जुन को नरक भी भोगना पड़ा, महाभारत, ये भी तो लिखा है, महाभारत आप पढ़िए। अर्जुन को नरक हुआ है, इतने बड़े पद पर होकर के भी, सब कुछ होकर के भी। लेकिन रत्नाकर को कभी नरक हुआ कभी सुने? बोलिए, सुने हैं? रत्नाकर चला था नारद जी को पकड़ने, और रत्नाकर ने सोचा था कि जैसे और सब भागता है ऐसे ये भी भागेंगे, पर वो तो नारद थे, नारद, जिसका वचन कभी रद्द नहीं होता। नारद देवर्षि है, वो महर्षि हैं नारद जी, और उनको भजन के सिवा कुछ भी प्रिय नहीं। आत्मा रामी संत हैं, जिनको आत्मबोध होता है उनका भय भंजन हो जाता है। आत्मा रामी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्म विशारद है ये नारद जी महाराज। सोचा ये भी भाग जाएगा, पर वो भागे नहीं, मारने चला। नारद जी कहते ठहर जाओ, मार देना, पर एक प्रश्न का जवाब तो दे दो। बोले क्या? कहा मुझे मार रहे हो, अब बहुतों को तू मारता है, इसका फल समझता है क्या होगा? कहा क्या होगा? इसका फल बड़ा दुख होगा और तुम्हें रो रो के भोगना पड़ेगा। पर नारद जी का जो वचन था, ब्रह्म वाक्य था, वो कोई मुख से निकला हुआ नहीं था, अंतस्तल से निकला हुआ वाक्य था, उच्च भाव भूमि से प्रस्फुरित वो शब्द था। उस रत्नाकर के हृदय स्थल को विदीर्ण कर देता है। उसके भीतर ये सत्यता का संचार होता है कि सही में इनके कहने में सत्य है, इनके कहने में कुछ एक अटल सिद्धांत है। कहा रत्नाकर ये जो तू कर्म कर रहा है ना, तुझे दुखी करेगा, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, तड़पेगा, बिलखेगा। कहा क्या बात करते हैं आप, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो नहीं भोगेगा, वो बांटेगा नहीं? कहा कोई नहीं बांटेगा। विश्वास नहीं तो जाके पूछा, हमको खेल सिखाते, हम जाएंगे इधर, आप उधर भाग जाइएगा। तब संस्कार देखिए, प्रारब्ध कैसे प्रकट होता है व्यक्ति का। कहा बांध दो मुझे अगर तुझे विश्वास नहीं है तो। और नारद जी उसके हित के लिए खुद बंध जाते हैं। वो जाके पूछते हैं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। उसका पहले का संस्कार जगा। नारद जी के दर्शन से जन्मों के पाप जो संचित था वो खंडित होता है, भीतर से उसका दिव्य संस्कार प्रकट हुआ। ईश्वर की कृपा बरसी और संत ने करुणा की, उसको भीतर से विश्वास हो गया कि मैंने जो भी कुछ किया है बड़ा अपराध किया, अन्याय किया है, इसका फल दुखद होने वाला है। अब ये रत्नाकर आते हैं नारद जी के पास। अब नेत्रों में एक आतुरता है। संत क्या करते हैं? बदल देते हैं व्यक्ति।
अब नेत्रों में का आकुल व्याकुल है भीतर से। नारद जी से पूछते हैं इसका है कोई उपाय? कहा है तो, तभी तो मैं तुमको कह रहा हूं। कहा क्या उपाय है? कहा बस ज्यादा कठिन नहीं, मैं जो कहता हूं वो करो। कहा तो बताइए। कहा बस कहो राम राम। तो कथा ये कहती कि इतना पापी था उसे राम राम भी नहीं होता था, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन सो बात नहीं है। उनको दीक्षा देते हैं नारद जी, और नारद जी कृपा करते हैं। और वो पहले के योग भ्रष्ट व्यक्ति था, समझ रहे हैं बात। अपने गुरु को कुछ ऐसा वचन दिया था जो निभा रहा था। बड़ी लंबी कहानी उनकी है रत्नाकर की, तो वो निभा रहा था बेचारा। नारद जी की कृपा हुई और वो रत्नाकर उनकी बात पर विश्वास करके, भरोसा करके, श्रद्धा के साथ लगा, बैठा ध्यान करने के लिए। और इतना रस उनको ध्यान में मिला कि बैठा तो बैठ ही गया। उनका नाम था रत्नाकर। जब बैठा भजन पर तो मिट्टियों की ढेर वहाँ लग गई, हिलना डोलना सब खत्म हो गया। बैठा तो सूरत ध्यान में मग्न है, भजन में। बाहर से विस्फुरित हो गए, भीतर में रूहानी तरक्की हो रही है। बैठे तो बैठे ही रह गए, बहुत दिन बैठे रह गए, मिट्टियों की ढेर लग गई। वही वाल्मीकि मतलब वही मिट्टी, उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। कैसे हुआ? वो नाम था, कहते बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सुनते हैं ना? ध्यान बिंदु उपनिषद का मतलब क्या होता है? बिंदु ध्यान। अब बिंदु ध्यान जो करेगा तो नाद ध्यान तो वहीं से शुरू होता है। बिंदु में तहनाद बोले, बिंदु ध्यान कीजिएगा तो पाप का जो अंधकार है पहाड़ वो खत्म हो जाता है। पर संस्कार, लेकिन सब साधना करने से सब भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए लिखा है रामायण में, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समना। उल्टा नाम का मतलब लोग ये कहते हैं कि मरा मरा जपा था। नहीं नहीं, ये गलत। उल्टा नाम का मतलब होता है, उल्टा नाम कहते हैं एक सुल्टा नाम। अभी जो हम बोल रहे हैं ये नाभि में ठोकर लगती है, परावाणी हो जाती है, हृदय में आती है, वही पश्चंती हो जाती है। कंठ में मध्यमा, मुंह से निकल के बिखर गया तो बेखरी, ये सुल्टा वाणी है। ये पिंड से ऊपर ब्रह्मांड की तरफ होके निकलती है, और जो ऊपर से ब्रह्मांड से पिंड की तरफ आती है उसी को बोलते हैं उल्टा। वो परमात्मा से उत्थित नाद है, वही सार शब्द है। उसको जो पकड़ लेता है उसी को ओम कह देते हैं। उसको जो पकड़ लेता है वही है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समना। इसी का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। लिखा है गीता में 8वां अध्याय में पढ़िएगा, मनोहृदय निरुद्य च मृध्यान ध्यात मनः प्राणम आसत योग धारणम औमित्य का अक्षरम ब्रह्म। ओम है ना, कृष्ण भगवान कहते औमित्य का अक्षरम ब्रह्म। इस ओमकार का ध्यान कर दो। ये ओमकार को न वही उल्टा नाम। और अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, अर्जुन ने जो नहीं किया ना परिणाम भुगतना पड़ा। और ये वाल्मीकि ने ध्यान लगाया, उस सार शब्द को पकड़ लिया, उल्टा नाम को पकड़ लिया। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान। अब ब्रह्म कैसे है? बिल्कुल बड़े शुद्ध हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय जान आदि कवि नाम प्रतापो। अब भयो शुद्ध, शुद्ध मतलब सब पाप ताप खत्म। भयो शुद्ध करी उल्टा जापो, यही है। इसके लिए हमें बिंदु ध्यान करना चाहिए। बिंदु ध्यान करने के लिए गुरु से दीक्षा लेकर के, युक्ति जान करके, ठीक ठीक। पूज्यपाद भुजंगी बाबा कल सुना रहे थे ना, वो कहते थे कि जब मैंने पहले दीक्षा ली तो समझ गया था कि अब मैं समझ गया, लेकिन जब फिर दोबारा सुनने के लिए गया तो अरे कुछ कमी थी। का इस तरह से मैंने 50 बार जब सुना तब हकीकत में समझ में आया कि कैसे किया जाता है दृष्टि योग, कैसे किया जाता है बिंदु योग, बिंदु ध्यान। तो ठीक ठीक समझ करके श्रद्धा प्रेम के साथ जो करेंगे उनको सफलता मिलती है। यही एक उपाय है, नान्यो भेदः। दूसरा उपाय है ही नहीं, नान्यो पंथा।
यही हम लोग कर ही रहे हैं, करना ही है, सब दिन करना है। प्रसन्नता के साथ कीजिएगा, उल्लास के उमंग के साथ कीजिएगा ना, तो चित्त आपका संस्कारित होता चला जाएगा। और गुरु की कृपा हो गई तो इस जन्म में भी बहुत कुछ हो जाएगा, संस्कार बनता चला जाएगा। और डर डर के करेंगे ना, माठर बेल की तरह करेंगे, किन्हीं के कहने पर करेंगे, तो वो संस्कार अच्छा नहीं होता। खुद से एक उमंग भीतर में होनी चाहिए, उल्लास भीतर में हो कि नहीं हमें ये हमारा सहज कर्म है, करना चाहिए ध्यान। अगर ऐसा मन में भाव जगे तब कीजिएगा तो उसका संस्कार अलग होता है, उसका फल बड़ा दिव्य होता है। तो उसी उत्साह उल्लास के साथ हम लोग करें तो बहुत लाभ होगा। अब बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।